चाहेंगे शंकर भैया के साथ निर्दलीय खड़ा कराने के लिए हम लोग एकजुट हो चुके हैं और रहेंगे, और नहीं तो सिंबल बदला जाए, यहाँ कैंडिडेट बदला जाए, तभी हम लोग विचार कर सकते हैं। अगर हमारे नेता को टिकट नहीं मिलता तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैं पारू का प्रखंड उपाध्यक्ष था, और जैसे ही नेताजी को टिकट नहीं मिला सर्वप्रथम मैंने अपने पद से त्याग किया। बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। तमाम तर पार्टी अपने सीटों की लगभग घोषणा कर दी है। हाल ही में राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा की थी, जिसमें बिहार के 247 सीटों में से अकेले 144 सीट राजद ने अपने पास रखा है। तो वहीं कांग्रेस को 70 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को सीट मिलने से कई राजद प्रत्याशी काफ़ी गुस्से में हैं। और अभी बात हम मुजफ्फरपुर की कर रहे हैं, जहां पारू विधानसभा से कांग्रेस को सीट मिलने पर राजद कार्यकर्ता पूरी तरह आक्रोशित हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे नेता शंकर प्रसाद यादव पिछले कई वर्षों से राजद की सेवा कर रहे हैं, मगर साजिश के तहत हमारे नेता का टिकट काटा गया है। हालांकि ये बात भी सच है कि पारू से राजद के कद्दावर नेता शंकर प्रसाद यादव माने जाते हैं। समर्थक यही नहीं रुके, कांग्रेस को सीट दिए जाने वाले फैसले पर तेजस्वी यादव समेत पार्टी के आला कमान को विचार करने की सलाह दी है। पूरा आक्रोश में है, और हम अगले पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि मेरा शंकर यादव को जमीनी नेता है, हम लोग का हर दुख तकलीफ में शामिल रहते हैं। अभी जो कांग्रेस टिकट दी है वो उसको कोई पहचानता भी नहीं, कहीं जनसंपर्क में कोई जान पहचान भी नहीं है, उस आदमी को टिकट मिल गया है। इसलिए हम चाहेंगे शंकर भैया के साथ निर्दलीय खड़ा कराने के लिए हम लोग एकजुट हो चुके हैं और रहेंगे, और नहीं तो सिंबल बदला जाए, यहाँ कैंडिडेट बदला जाए, तभी हम लोग विचार कर सकते हैं। तो अतः हम लोग अस्थिर से नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो अभी कैंडिडेट है कौन है, आप लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे? अभी जो कांग्रेस से आने वाला है जो संजीव कुमार सिंह है, और उनको खाते में जाने वाला है। अभी अगर इस पर विचार हो तो हम लोग सोचेंगे, और नहीं तो हम लोग निर्दलीय शंकर यादव को खड़ा कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र महतो। अगर हमारे नेता को टिकट नहीं मिलता तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैं पारू का प्रखंड उपाध्यक्ष था, और जैसे ही नेताजी को टिकट नहीं मिला सर्वप्रथम मैंने अपने पद से त्याग किया हूं। कारण है कि आज 20 साल से 10 साल पहले और 5 साल पहले जो उनको चुनाव चिन्ह मिला था, चुनाव सिंबल लेकर लालू यादव के सिंबल से चुनाव लड़े थे, और मात्र 4500 से 5000 वोट से हारे थे। और उन्होंने 5 साल में जितना जीते हुए विधायक ने नहीं किया है, उससे ज़्यादा विधायक का काम हमारे हारे हुए शंकर प्रसाद यादव ने किया है। आज ये बाढ़ की स्थिति में, आज बाढ़ के पैसा होने के बाद भी अगर अशोक सिंह ने कुछ नहीं बांटा, लेकिन हमारे जो विधायक कैंडिडेट जो थे, हमारे अभी जो शंकर भाई हैं, लगातार 38 दिन तक रात दिन एक करके बाढ़ में हम लोगों ने उनका साथ दिया, और पानी का पानी नहीं देखा, और उन्होंने पूरे घर घर जाकर बाढ़ रात पहुंचाया। अभी आप राजद आला कमान से क्या कहना चाहेंगे? हम राजद आला कमान से कहेंगे कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। यहाँ पर कोई संगठन कांग्रेस का नहीं है, और हम लोग बाहर से हेलीकॉप्टर से उतारे हुए नेता को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग जमीनी नेता को स्वीकार करेंगे। अगर हमारा नेता को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे, और उनको हम लोग जी जान से उनका मदद करेंगे, जैसे भी हो। लेकिन हमारा चुनाव में हमारा नेता चुनाव में रहेगा, और हम लोग उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहाँ आती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कांग्रेस के हमारे पारू विधानसभा के अशोक कुमार सिंह 15 साल से रह रहे हैं। वह सिर्फ जनता को ठगते हैं, न्योता करते हैं, चाय पिलाते हैं। इसके अलावा हमारे पारू विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इसलिए पूरा जनता यहाँ का आक्रोश में है। इस बार पूरे अगर शंकर भैया निर्दलीय से लड़ रहे हैं तो 50,000 से वो जीत करके जाएंगे पारू विधानसभा से। मैं अपने वाले को समाप्त हम लोग यहाँ शंकर यादव का समर्थन में आए हैं। हमारा नाम हो गया प्रेम कुमार गुप्ता। हम पोखरा पंचायत के यहाँ पर पूर्व मुखिया हो गए। क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? इकट्ठा हुआ है कि 2 साल से जितना भी पारू 97 में जो काम हो रहा है,
अपना से 365 दिन जनता के बीच में लगे हुए हैं, 24 घंटा न एक खेती करते हैं, न कोई बिजनेस है, न कोई बात है। 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में है। अगले बार चुनाव में ये आए थे तो मात्र 8,500 वोट से 7,000 से ये हारे थे जो हमको पता है। लेकिन इनको साजिश के तहत और तेजस्वी को मजबूर बना के ये सीट कांग्रेस अपने खाते कुछ कह रहे थे। तो पार्टी आला कमान से डिमांड करता हूं कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर हर एक कार्यकर्ताओं जनता जनार्दन के सुख दुख में 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं, मैं ऐसे नेता के लिए अपने पार्टी आला कमान से डिमांड करता हूं कि यहाँ से जो भी टिकट का जो बंटवारा हुआ है उस पर ध्यान देकर जो टिकट कांग्रेस के खाते में चली गई है और राजद को अभी भी समय बचा हुआ है, इस पर विचार करें और सिंबल जो यहाँ से कांग्रेस का है उसको आरजेडी के खाते में लाने का प्रयास करें। यही हमारी नहीं तो आप लोग जो है क्या करेंगे, जो कांग्रेस के लोग यहाँ पे खड़े हैं? जैसे ही पारू विधानसभा की सीट कांग्रेस को मिलने की खबरें सामने आई तो शंकर प्रसाद यादव के हजारों कार्यकर्ता व समर्थक पूरी तरह गमगीन हो गए। कार्यकर्ता निराश ना हो इसलिए आज शंकर प्रसाद यादव ने अपने आवास पर एक जनसंवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें बैक वक्त हजारों कार्यकर्ताओं ने सभा में शामिल होकर अपने नेता का जोश बढ़ाया। समर्थक यही नहीं रुके, राजद से सीट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मशवरा भी दिया। तो ये साफ तौर पे माना जाए कि हजारों कार्यकर्ताओं का इस संवाद के जरिए सीधे सीधे राजद के आला कमान को अपनी ताकत दिखाना है। तो क्या राजद आला कमान को अपने इस फैसले को बदलने की जरूरत है, या फिर राजद कांग्रेस को सीट देकर हजारों कार्यकर्ताओं का विरोध झेलेगी? ये तो तय पार्टी और पार्टी के आला कमान को करना होगा। खैर, आज के इस प्रकरण के बारे में शंकर प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। विधानसभा के मेरे आवास पे लालू छपरा में हो रहा है ये जनसंवाद कार्यक्रम है और संकल्प सभा भी है। तो जनसंवाद कार्यक्रम इसलिए मैंने रखा है कि पिछली बार 2015 में मैं चुनाव हाथ से लड़ा था, राष्ट्र महागठबंधन जिस समय था, और उस समय से लगातार हम लोगों के बीच में और संगठन के काम हम करते रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि ये पारू का जो सीट है ये कांग्रेस के खाते में चली गई। इसलिए हम लोगों ने जनता जो हमारे जो कल के जो कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनको हमने बुला करके हम जानना चाहे कि क्या मैं निर्दलीय उम्मीदवारी दे सकता हूं। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। तो आप ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जन सैलाब मतलब यहाँ पे जुटेगा कि ये कैंपस भर करके और पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक सड़कें तक जो है कि लोग जो है कि खड़े हैं। 5,000 से ऊपर लोग कार्यकर्ता लोग जुटा हुआ है। तो कार्यकर्ता के तरफ से तो सहमति मिल गई है, लेकिन अभी पार्टी द्वारा अभी जो यहाँ का जो सीट जो कांग्रेस को दिया गया वो रिव्यू में चल रहा है। अभी रिव्यू में चल रहा है, जो हमें पटना से जानकारी मिली है, टेलीफोन आया है, तो रिव्यू में चल रहा है। इसलिए अभी लोगों ने प्रस्ताव दिया, फिर इसके बाद एक हम बुद्धिजीवियों का बैठक करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और जनता तो देख रहे हैं कि कार्यक्रम के जरिए ऐसा तो नहीं कहीं आरजेडी को चेताने की कोशिश है एक तरह का? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो आरजेडी मतलब आज आरजेडी है, जिस समय जनता दल था, जिस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय से हम लोग इस दल के वर्कर रहे हैं। और हमारे नेता मतलब आदरणीय लालू यादव हैं। हम जाकर के रांची जाकर के उनसे आशीर्वाद भी हमने लिया है, समझे कि नहीं। इसलिए ये चेतावनी नहीं है, ये चेतावनी नहीं है, ये जनसंवाद है कि कार्यकर्ता की भावना को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा और ऊपर के नेता को भी देखना पड़ेगा कि पारू की जो जनता है उनकी भावना क्या है, वहाँ के जो
कार्यकर्ता है उनकी भावना क्या है और भावना के अनुरूप ही कोई डिसीजन हो तो ज़्यादा मतलब संगठन के लिए और पार्टी के लिए। जिस तरह से राजद यहाँ पे सक्रिय रहा है, लगातार आपके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिछले विधानसभा में भी जो है आपके कार्यकर्ता लोग सक्रिय रहे हैं, अचानक ये सीट कांग्रेस में जाना, क्या लगता है तेजस्वी जी का नेतृत्व कुछ गड़बड़ है? नहीं, हमारे नेता का कोई नेतृत्व मतलब गड़बड़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से जो ही अध्यक्ष जी बोले कि ऊपर का जो दबाव है, मतलब कांग्रेस का तो कहीं कोई संगठन है नहीं, वो तो आरजेडी के संगठन से ही मतलब कहीं भी चुनाव जीतते, अपना कोई उनका संगठन नहीं है, इसलिए दबाव डाल करके जो है कि मतलब ये सीट जो है कि लिया गया है। तो ये आप तेजस्वी जी के नेतृत्व से खुश हैं? अभी भी आप आरजेडी में ही हैं? देखिए, अभी तो आरजेडी में मैं हूँ, जब मैं नॉमिनेशन दे दूंगा उस दिन से मैं आरजेडी से मैं। कुछ ये भी बात चल रही है कि आज जो है लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता आपके विधानसभा के हैं, पंचायत लेवल के भी कुछ नेता हैं, कुछ प्रखंड लेवल के, चूँकि आपके दो प्रखंड इसमें आते हैं, लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया है राजद से, क्या किसमें सच्चाई कितनी है? वो सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोगों ने भी सोशल मीडिया फेसबुक पर देखा है कि लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो उसमें अभी इस्तीफा देने की कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। फिर हम उनसे आग्रह किया है कि भाई आप लोग अपना पद पे बने रहिए, ये हम लोग ने बोला।